ओम भैरवाय नमः। जय महाकाली। गृहस्थ और साधना अलग अलग नहीं है। आज आप जो कथा सुनने वाले हैं उसे आपको ये पता लगेगा कि गृहस्थ आश्रम में भी रहकर आप कैसे भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे आप अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। और अभी तक आपको सिर्फ ये लगता था कि गृहस्थ में रहकर आप साधना कर रहे हो तो आप वैरागी हो जाओगे, आप पे कष्ट आ जाएंगे, अपने परिवार में दिक्कतें आ जाएंगी। परंतु यह सब आपके भ्रम के कारण था, और यह भ्रम था असत्य के कारण। क्योंकि असत्य का ज्ञान हमेशा भ्रम पैदा करता है आपके मन में। वो भय जो होता है वो आपको साधना करने से रोकता है, वो परम शक्ति तक पहुंचने से रोकता है। और वह भय ऐसा नहीं है कि कहीं और से लाया गया है, वह भय आपके मन में स्वतः ही उत्पन्न होता है, क्योंकि उसका कारण अज्ञानता होती है। और आज जो ये कथा है ये आपको ये बतलाने वाली है कि अगर आप गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में अगर आप हैं, तो किस प्रकार से आप वो साधना कर सकते हैं, उस परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उस महाकाली को आप पहुंच सकते हैं, उस महाकाली तक। एक बार माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि इस संसार में सबसे बड़ी जो शक्ति है वह कौन है। सती इस संसार की सबसे बड़ी सती की शक्ति कौन है। तो जिसके उत्तर में प्रभु माता अनसुईया का नाम उनको बतलाते हैं। तो माँ उनकी परीक्षा लेने के लिए तीनों को भेज देती है। जब त्रिदेव माँ अनसुईया के द्वार पर एक भिक्षुक के रूप में, एक ब्राह्मण के रूप में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचते हैं, तो वह भिक्षा बड़ी ही विचित्र होती है, क्योंकि वह परीक्षा लेने आए थे जब माता की। तो वह कहते हैं माता को कि हमें आपका, अगर आप भिक्षा में आप कुछ दे सकती हैं तो हमें आपका स्तनपान करना है। तो माँ अनसुईया की शक्ति इतनी ही अद्भुत थी, उनकी साधना इतनी उत्तम थी, और वह इतनी पतिव्रता नारी थी कि वह समझ गई यह प्रभु की कोई लीला है, क्योंकि वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह साक्षात भगवान गुरु दत्तात्रेय की माँ थी। प्रभु जब उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं तो माता बड़े ही विनम्रता भाव के साथ उनका आदर सत्कार करती है, परंतु वह उनको अपनी शक्ति से, अपनी साधना के तप से उनको पुत्र स्वरूप में परिवर्तन कर देती हैं, और तीनों ही त्रिदेव हमारे किलकारी मारते हुए उनकी गोद में उनका सम्मान करते हैं। तो यह साधना की शक्ति होती है, जिसके पश्चात पूरे संसार में हाहाकार मच जाती है। पूरे संसार में यह हो जाता है कि अब इस संसार का क्या होने वाला है, अब इस संसार को कौन देखेगा, क्योंकि जब त्रिदेव बालक बन गए तो इस संसार का पालन पोषण और भरण कौन करने वाला है। तो माता को साक्षात प्रकट होकर उनसे आग्रह कर तो माता साक्षात प्रकट होती हैं और माँ अनसुईया से आग्रह करती हैं कि आप इनको पुनः इनके स्वरूप में कर दीजिए, वरना ये संसार का कल्याण कैसे होगा, ये संसार कैसे आगे बढ़ेगा। और जिसके बाद त्रिदेव उनको ये आशीर्वाद देते हैं कि उनको पुत्र स्वरूप में हम तीनों की जो शक्ति है, हम तीनों का जो स्वरूप है, तो वो उनको पुत्र स्वरूप में प्राप्ति होगी। तो तभी हमारे संसार को भगवान दत्तात्रेय जी कृपा करते हैं और इस संसार में प्रकट होते हैं और सभी जीवों का कल्याण करते हैं। तो हमें ये कथा क्या सिखलाती है? हमें कथा यह सिखलाती है कि साधना अगर आप गृहस्थ में रहकर भी कर रहे हो ना, तो आप उस शक्ति तक पहुंच सकते हो। और गृहस्थ आश्रम में रहकर आप जो साधना करते हो उसके अंदर जो भाव आपके अंदर प्रकट होते हैं वो किसी और साधना में नहीं। क्यों? क्योंकि आप जब गृहस्थ में होते हो तो ममता, दया, करुणा, है ना, ये सारे भाव आपके अंदर होते हैं, परंतु आपको इनको निखारना होता है। क्यों? क्योंकि आपका हृदय तो मन करता है कि किसी की बातों में ही लगा रहे, है ना, और किसी की बुराइयों में, ईर्ष्या में, निंदा में, ये सब में बातों में आपका मन रहता है। तो एक गृहस्थ अपने जीवन में क्या क्या कार्य कर सकता है ऐसा जो उसको उस शक्ति की कृपा प्राप्त हो, उस परम शक्ति का आशीर्वाद उस पर हो और उस परम शक्ति के मार्ग में बढ़े। तो वह इस प्रकार से हो सकता है कि वह पहले तो शुरुआत अपने नाम जाप से करेगा। जब वो नाम जाप उसके निरंतर मन में चलेगा तो उसके अंदर प्रेरणा आएगी गुरु धारण कि वो गुरु दीक्षित हो जाए और उस गुरु की परंपरा के अनुसार ही वो शक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। फिर ये प्रेरणा आती है कि हम सेवा में ही लीन हो जाएं, मतलब चाहे वो किसी बुजुर्ग की सेवा हो, चाहे मतलब किसी को खाना खिलाने की सेवा हो, चाहे वो पशु की सेवा हो। तो ये भाव जब आप अपने गृहस्थ आश्रम में लेके आते हैं ना, अपने घर में अपने बच्चों को सिखाते हैं, तो फिर आपका घर का कल्याण होने लगता है। और जब ये सब चीज़ें होने लगती हैं तो भगवान भी आपके घर में ऐसी कृपा करते हैं कि आपके घर में ऐसे व्यक्ति को भेजते हैं, चाहे वो पुत्र या पुत्री स्वरूप हो या किसी और स्वरूप में हो, जो आपके कुल का उद्धार करते हैं। तो ये सेवा धर्म ही सबसे परम धर्म बताया गया है इस कली काल में। नाम जाप ही सबसे परम उपयोगी मंत्र बताया गया है इस कली काल में। तो अगर आप ये सब कर रहे हैं, अपने विकारों का त्याग कर
नाम जाप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो उस परम शक्ति की कृपा आप पे अवश्य होगी। क्योंकि इस मार्ग पर माया आपको बार 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 पीछे खींचेगी, परंतु आपका कार्य एक ही है, वो दृढ़ता के साथ कि हमें तो बस वही परम शक्ति तक आगे बढ़ना है, उसी का ज्ञान हमें चाहिए, उसी की कृपा हमें चाहिए। क्योंकि वही माया फिर आपको धक्का देगी आगे कि जाओ, आप आगे जाओ, अपने साधना के मार्ग में आगे बढ़ो और उस शक्ति को जानो। आपको अभी तक सिर्फ ये लगता था कि अगर मैं मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हम अपने आसन लगाकर हमने कोई बीज मंत्र कर लिया तो ही हम कोई सिद्धि कर सकते हैं, तो ही हम वह शक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। जो आप गृहस्थ आश्रम में हो, इसके माध्यम से भी आप वो काली तक पहुंच सकते हैं, आप उस भैरव तक पहुंच सकते हैं, उस परम शक्ति तक पहुंच सकते हैं। परंतु इसके लिए अपने अपने विकारों को त्याग कर आपको आगे बढ़ना होगा। आपकी जो गृहस्थ आश्रम की साधना है वो आपको यही सिखलाती है कि कैसे आप अपने विकारों का त्याग कर कर आगे बढ़कर उस परम शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उस काली को प्राप्त कर सकते हैं, उस भैरव को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु जो मनुष्य है, जो अपने कामों में व्यस्त है, उनका सवाल बार बार यही होता है कि हम अपने कामों में व्यस्त हैं तो हम कैसे साधना करें, क्या साधना का तरीका होगा, है ना, क्या हम पूजा की विधि अपनाएं, क्या पाठ करें। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना अति आवश्यक है कि जो साधना का जो सबसे पहला, जो प्रथम जो पड़ाव है वो अपने विकारों को जानना। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपने विकार नहीं जाने तो कैसे आप उसको दूर करोगे। आपने अपने विकारों को ही नहीं जाना कि आपको कैसे पता लगेगा कि अगर मेरे शरीर में मतलब आप कोई बीमारी होती है, डॉक्टर टेस्ट लिखता है तो ही तो आप उसका इलाज कराते हो ना। इलाज टेस्ट में पता लगता है कि हाँ ये बीमारी है तो इसका इलाज हो गया। अगर आपको पता ही नहीं लगे मेरे पास कोई बीमारी है तो क्या कभी आप इलाज कराओगे? तो साधना के पथ पर जो भी आगे बढ़ते हैं तो उनका कार्य एक ही होता है, पहले अपने विकारों को जानना, फिर अपने विकारों को मिटाना। जब वो अपने विकारों को मिटाते हैं तो ही वह आगे बढ़ पाते हैं साधना के मार्ग पे, वो शक्ति को तभी प्राप्ति कर सकते हैं। अन्यथा तो आप कितना भी पूजा पाठ कर लो, सब कुछ कर लो, नाम मात्र के लिए कितने भी हवन करा लो, कितने भी भजन कीर्तन कर लो, क्या वो प्राप्ति फिर आपको होगी अगर भाव के साथ नहीं करोगे? अगर आप ढोंग और पाखंड करोगे गृहस्थ में रहकर तो वही आपके पतन का कारण बनता है और आप दोष उस शक्ति को देते हैं। तो यह आपके लिए जानना आवश्यक है कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो सबसे पहले अपने विकारों पर आपको काम करना है, जिसमें लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब जुड़ा है आपके साथ। इसमें ऐसी ऐसी दिक्कतें आती हैं कि उन दिक्कतों के साथ आपको कार्य करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने वो दायित्व को नहीं छोड़ सकते। अगर आप सोचेंगे मैं वो दायित्व को छोड़कर अपने कहीं मंत्र पकड़कर वो साधना कर लूँ किसी गुफा में जाकर, या किसी से साधु संत के साथ बैठकर मैं वो तपस्या कर लूँ सालों साल और अपना गृहस्थ आश्रम को छोड़कर, अपने दायित्व को छोड़कर आगे निकल जाऊँ, तो वह कभी पूर्ण नहीं होने वाला है। क्योंकि वो मंत्र भी तभी काम करते हैं जब आप अपने दायित्व के साथ चलते हैं। अगर आज हम यहाँ बैठे हैं, हम भी गृहस्थ हैं, हम अपने दायित्व के साथ ही ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने वो दायित्व निभाए तो तभी हम पे वो कृपा हुई, तभी हमारी जो सद्बुद्धि है तभी वो जागृत हुई। क्योंकि जो हम भी पहले ऐसा नहीं था कि हम भी यहाँ बैठे हैं तो आज ऐसे ही बैठे हैं, पहले हम भी आपकी तरह दौड़ते भागते थे अपने जीवन के लक्ष्य में कि वो पैसा आए, पैसा ये हो, ऐसा कार्य करें, वो करें। भगवान का तो कभी ऐसा नाम था कि हाँ भैया भगवान का नाम ले लिया, बात हो गई खत्म। परंतु जब उनकी कृपा होती है ना साधना के मार्ग में, तो ही जिज्ञासा होती है शक्ति को जानने की, अन्यथा तो उनको कौन जान पाए। किसी का सामर्थ्य नहीं होता कि उनको जान पाए, किसी का सामर्थ्य नहीं होता कि वो शक्ति, परम शक्ति तक पहुंच पाए। परंतु जब उस शक्ति की, उस काली की, उस भैरव की कृपा आप पे होती है तो ही आप परम शक्ति तक पहुंचते हो। और यह साधना गृहस्थ आश्रम में रहकर बहुत सरल होती है। आप उसको जटिल समझते हो कि कितना जटिल है, कितना मुश्किल है, परंतु वह मुश्किल नहीं है, वो आपका इस तरफ भ्रम है। और यही भ्रम तोड़ने के लिए हम आज आपसे ये बात कर रहे हैं, ये वार्तालाप जो आपसे हो रही है ना आज, वो भ्रम तोड़ने के लिए ही हो रही है। क्योंकि संसार में अज्ञानता बहुत है और उस अज्ञानता के कारण वो भ्रम होते हैं। तो आज तक आपके पास जो भ्रम था उसको तोड़ने का समय आ गया है, और यह समय बिल्कुल उचित है कि आप अपने साधना के मार्ग में शुरुआत करें। क्योंकि आने वाले जो साल हैं, आने वाले 3-4 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं उन लोगों के लिए जो अपने अध्यात्म के मार्ग से बहुत दूर है, जो पूजा पाठ नहीं करते, माता शक्ति, भैरव, महाकाल, जो इन सब से दूर है, राधा रानी, श्री कृष्ण, जो इन सब से दूर है ना, उनके लिए आने वाले 3 साल बहुत मुश्किल होने वाले हैं। और आने वाले सालों में उन्हीं का मतलब भाग्य उदय होने वाला है जो नाम जाप की छत्र छाया के नीचे आएंगे। वो नाम जाप की छत्र छाया जिसके भी ऊपर होगी, जिस परिवार, जिस गृहस्थ आश्रम के ऊपर होगी ना, वही फलेगा, वही फूलेगा और संपन्न वही होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक कोई परिवार संपन्न कब होता है, जब उसके घर में सुख और शांति हो।
अब वह सुख और शांति आपकी साधना के माध्यम से ही आती है। जब आप अपने विकारों को त्याग कर सोचो, अगर आप कहीं किसी की निंदा भी कर रहे हो तो कैसे स्थान पे आप बैठना पसंद करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप उस शक्ति के नाम जाप आपके मन में चल रहा है। तो यही उद्देश्य साधना का होता है कि निरंतर वो नाम जाप आपके मन में चलता रहे, निरंतर वो जाप आपके मन में चलता रहे, आपके हर एक श्वास में, प्राणायाम के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, वो मंत्रों के माध्यम से। क्योंकि वो मंत्र तभी काम करेंगे जब आपका ध्यान होगा, और वो ध्यान तभी होगा जब आपके वो इधर होगा, जब वो नाम आपके इधर होगा, तभी आप उस मार्ग में आगे बढ़ पाओगे। तो ये सारी कहानी का सार, ये सारी बातों का सार यही होने वाला है कि अगर आप गृहस्थ में हैं तो आप अपना आज से ही बिल्कुल प्रारंभ कीजिए, और जिस भी शक्ति की तरफ, चाहे महाकाली हो, चाहे आप भैरव बाबा हों, किसी की तरफ, या राधा कृष्ण हो, या लड्डू गोपाल जी हों, जिसकी भी सेवा में आप आना चाहें तो आप उनकी सेवा बिल्कुल भाव से करिए। और जब आप ये करना शुरू करते हैं उसके पश्चात ही आपको और प्रेरणा होती है कि कहीं से हम गुरु दीक्षा लें। और गुरु दीक्षा भी आपको तभी मिलती है जब आप उसका एक बिल्डिंग का फाउंडेशन क्रिएट करते हैं ना, अपने जीवन का जब आपने फाउंडेशन क्रिएट कर दिया तो ही आपको वो गुरु प्राप्ति भी होती। क्योंकि सबका एक क्वेश्चन यही होता है कि आप गुरु दीक्षा देते हैं, कैसे देते हैं, क्या देते हैं। तो गुरु दीक्षा ऐसे नहीं प्राप्त होती कि आप आए और गुरु दीक्षा ले ली, ऑनलाइन आ गए तो गुरु दीक्षा ले ली फ़ोन पे कि आप गुरु दीक्षा दे दो और चलो अपना 2 मंत्र करो और कर दो। परंतु जब तक आप उन मंत्रों का जो ध्वनि है, उनका सार है, वो ना जानो तो क्या मंत्र आपको लगे। जब तक आप उन मंत्रों की ना कहानी ना जानो, क्या मंत्रों की कहानी कहती है, वो शक्ति क्या बात करती है उन मंत्रों के द्वारा, तो आपके मंत्र कभी आपको लगने नहीं वाले। क्योंकि ये आपकी अज्ञानता, आपका भ्रम ही है जो आप सोचते हैं कि आप 4 मंत्र करेंगे और आप वो धैर्यता, वो साधना, वो शक्ति आप प्राप्त कर लेंगे। परंतु अपने मन में वो भावना लेकर आप आगे बढ़ोगे साधना के मार्ग में, तो वह शक्ति आपको अवश्य रास्ता दिखाएगी और आप पर अवश्य कृपा करेगी। जय मां काली। ओम भैरवाय नमः।